नमस्कार, मैं हूं संजय और आज मैं आपको हाजीपुर के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरों में से एक गांधी आश्रम, जिसकी नींव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वयं अपने कर कमलों से 7 दिसंबर 1920 को रखी थी। जी हाँ, ये जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरित है और हाजीपुर रेलवे जंक्शन से महज कुछ मिनट की दूरी पर, कुछ कदम की दूरी पर अवस्थित यह ऐतिहासिक गांधी आश्रम। और हाजीपुर रेलवे जंक्शन से कुछ दूर आगे बढ़ने पर शिवाजी द्वार और उससे अंदर आने वाली जो सड़क है उससे महज कुछ दूरी पर अवस्थित है यह ऐतिहासिक गांधी आश्रम, जिसका ये बाहरी गेट आपने देखा, ये मेरे पीछे है। इसका नवनिर्मित स्वरूप का ये गेट है ऐतिहासिक गांधी आश्रम का। इसके अंदर जो इससे जुड़ी हुई बातें हैं, इससे जुड़ी हुई जो तथ्य हैं, उससे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ और आपको दर्शन कराता हूं अपनी नज़रों से आपको दिखाता हूं कि इस ऐतिहासिक गांधी आश्रम से जुड़े कितने तथ्य हैं और किस तरह के हैं। गांधी आश्रम का दर्शन करने सबसे पहले ये शिला पट्टिका पर जो लिखा हुआ है उससे मैं आपको रूबरू करा दूं। वैशाली जिला अंतर्गत सहदई प्रखंड के ग्राम पोहियार के तत्कालीन जमींदार स्वर्गीय चंद्रदीप नारायण सिंह ने हाजीपुर में गांधी आश्रम के निर्माण के लिए अपना निजी जमीन दान दिया था। उक्त जमीन पर गांधी आश्रम के निर्माण के लिए दिनांक 7 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी के कर कमलों के द्वारा शिलान्यास किया गया था। जी हाँ, पुस्तक अवलोकन के क्रम में यह पता चला कि यह जो ऐतिहासिक गांधी आश्रम का जो परिसर है वो 22 कट्ठा 4 धुर में फैला हुआ है और आप सामने में देख रहे हैं कई कमरे हैं और ऐतिहासिकता लिए हुए है। यह कमरा महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये सभा स्थल तथा विश्राम स्थल के लिए विख्यात रहा है। बता दें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत के प्रमुख केंद्रों जैसे मिदनापुर, मेरठ, चटगांव, इलाहाबाद तथा कानपुर की तरह यह भी प्रमुख रहा है। यहाँ गरम दल तथा नरम दल के क्रांतिकारी अपने सिद्धांतों के अनुरूप योजना को मूर्त रूप देते थे। ये सभी कमरे पहले खपरपोश था। हाल के कुछ वर्ष पूर्व में इसका यह नवनिर्मित स्वरूप हुआ है। पक्के की दीवार आप देख रहे हैं और ऊपर से करकट की छत है। आपको सुखद महसूस होगा कि शेरे बिहार के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ल यहीं से आंदोलन का संचालन करते थे। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, रामनंदन मिश्र सहित सैकड़ों महान व्यक्तित्व इस गांधी आश्रम से जुड़े हुए थे। एक बात और कि इस गांधी आश्रम को संचालित रखने में जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी स्वर्गीय जयनंदन झा, जिनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, को सहयोग करते थे। उनमें दर्जनों नाम हैं। कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे किशोरी प्रसन्न सिंह, अक्षय भट्ट राय, योगेंद्र शुक्ल, वैकुंठ शुक्ल, बाबूलाल शास्त्री, अब्दुल हमीद, गुलजार लाल पटेल, सुनीति सिन्हा, चंद्रमा सिंह, अमीर गुरु, सूर्य नारायण सिंह, सूर्य नारायण आज़ाद आदि और भी कई नाम हैं जिनका इतिहास के पन्नों में नाम स्वर्णाक्षरित है। आज भी उन पुण्य आत्माओं के प्रति नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वास्तव में इन कमरों को देखने मात्र से उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा की अनुभूति सहज ही महसूस हो जाती है। कालांतर में इस ऐतिहासिक स्थल की देखरेख और जीवंत रखने में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दीप नारायण सिंह, इसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह तथा भूतपूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन दिनों इस ऐतिहासिक स्थल की देखभाल स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र द्वारा निस्वार्थ भाव से की जाती है। तो आप देख रहे हैं कई कमरे हैं, 8-10 कमरे, लगभग 8-10 कमरे हैं। अगर गिनने की कवायद शुरू की जाए तो 8-10 कमरे इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये सभी कमरे सभा स्थल के लिए और विश्राम स्थल के रूप में विख्यात रहा है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। और आगे भी हम लिए चलते हैं इस परिसर में, आगे जो संस्थान है उसके बारे में भी आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए।
जी, तो ऐतिहासिक जो गांधी आश्रम जो है उस परिसर में ठीक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो बने कमरे हैं उससे ठीक पूरब चंद कदम की दूरी पर ये जो गांधी स्मारक पुस्तकालय आप देख रहे हैं, ये यहाँ सायंकालीन पुस्तकालय चलता है। इसमें कई कमरे हैं, एक सब बड़ा सा हॉल है और स्थानीय जितने भी हाजीपुर के बुद्धिजीवी हैं यहाँ पे आते हैं। सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधि यहाँ पे चलती है, वर्षों से चल रही है और कई उत्सवों का आयोजन होता रहा है, ये इतिहास रहा है। तो मैं अंदर भी आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ। सायंकालीन जो पुस्तकालय चलता है उसका एक दृश्य आपको दिखा दूँ। तो ये है पुस्तकालय का कमरा जिसमें सायंकालीन पुस्तकालय चलता है और इसमें शहर के बुद्धिजीवियों का आगमन होता है। कवि गोष्ठी भी होती है। हाल के कुछ वर्षों से मासांत कवि गोष्ठियाँ भी आयोजित होती रही हैं और भी कई कार्यक्रम होते रहे। आगे हम आपको लिए चलते। शिला पट्टिका पर इसके बारे में जो अंकित है वो भी मैं आपको अवगत करा दूँ। गांधी स्मारक पुस्तकालय शिलान्यास तिथि 7 दिसंबर 1960 द्वारा डॉक्टर जाकिर हुसैन, राज्यपाल बिहार। तो यह जो पुस्तकालय है जिसका शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने किया था। ये चलते हैं इस परिसर में और जो संस्थान है उसके बारे में बताते हैं। जी हाँ, ये एक भवन है जो स्थापित सन 1983 इस पर अंकित है। आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र बसावंत सिंह स्मृति भवन, गांधी आश्रम हाजीपुर, संचालित बिहार राज्य बाल कल्याण परिषद, राजभवन पटना। एक मतलब यह जो भवन है इसमें आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र चलता है। तो पहला मैंने दिखाया स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कमरे, उससे कुछ दूरी पर पूरब में गांधी स्मारक पुस्तकालय और तीसरा ये, और इसकी अंतिम छोर पे ये दीवार है, पूरब की दीवार, ये अंतिम छोर पे है ये आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र। और इसके बाद जो है सुंदर सा पार्क, उसका भी मैं दर्शन कराऊंगा, आपको लिए चलता हूँ। इसका मुआयना ये चहार दीवारी है ठीक इसके उत्तर में, तो उसके बारे में भी आपको बतलाता हूँ। तो चलिए, ये चंदू बाबू पार्क, जी हाँ, इसका दर्शन मैं आपको कराता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए मैं आपको पार्क का दर्शन कराता हूँ। सुंदरतम पार्क है सामने आप देख रहे हैं। और इस आधुनिक पार्क का नाम कुछ दिन पूर्व जैसे रखा गया था चंदू बाबू पार्क, अभी कुछ दिनों से महामारी को लेकर बंद है। यह सुंदरतम दृश्य आप देख लें। पहले एक नज़ारा मैं आपको इसका दिखा दूं। और इसके दाहिनी तरफ मतलब दक्षिण की ओर इसमें बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं जिसमें व्यायाम किया जाता है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब कोई आते हैं। और सुबह सुबह जिस समय खुलता था और सायंकालीन दोनों समय में, तो यहाँ पे लोग आकर व्यायाम करते थे और अपने शरीर को तरोताज़ा करते थे। तो ये सुंदरतम पार्क हाल के वर्षों में बना है। मैं इसके बारे में एक और बात बता दूं कि यह जो सुंदरतम आपको दृश्य दिख रहा है, ये कभी पार्क बनने के पहले यह पूरे मोहल्ले के लिए, इस परिसर के चारों ओर जो बड़ा सा मोहल्ला गांधी आश्रम मोहल्ला है, वहाँ के लोग यहाँ पे क्रीड़ा स्थल के रूप में मतलब युवा आते थे और यहाँ खेल कूद करते थे। तो पहले क्रीड़ा स्थल था, अब यह सुंदरतम पार्क में तब्दील हो गया, परिवर्तित स्वरूप है, आधुनिक स्वरूप में आप देख रहे हैं। और यहाँ पे पहले जो पार्क के पहले यहाँ आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते थे, राजनीतिक कार्यक्रम भी होते रहते थे, लेकिन नगर परिषद ने इसका सुंदर स्वरूप बदला है और ये पार्क के रूप में तब्दील हुआ है। एक बात और बता दूं कि इस पार्क के अंदर मतलब पार्क के अंतिम छोर पर मतलब पूर्वी छोर पर स्वर्गीय दीपनारायण संग्रहालय भी है। जी हाँ, अभी तो पार्क बंद है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि दीपनारायण संग्रहालय है इसके अंतिम छोर पर, अर्थात पूर्वी छोर पर, पार्क के पूर्वी छोर पर
स्वर्गीय दीप नारायण संग्रहालय, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की कुछ दुर्लभ तस्वीर हैं, तैल चित्र हैं, कपड़े आदि अर्थात उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो मौजूद है। तो संग्रहालय तक जाने का रास्ता इसी पार्क से है। चूँकि अभी पार्क बंद है, आप देख रहे हैं, तो मैं बाहर से इसका सुंदरतम स्वरूप आपको दिखा रहा हूँ। और इस पार्क में दो जगह चबूतरा है, एक तो पूर्वी छोर पर है और एक दक्षिणी छोर पर चबूतरा है, जहाँ पर कुछ लोग बैठकर बातें कर सकते हैं। सुंदरतम चबूतरा है और हरे भरे पेड़ पौधे हैं। और बीच में एक चबूतरा के पास पूर्वी छोर पर एक कुआं भी गड्ढा है, लेकिन अभी वो कुआं स्वरूप में नहीं है, बस गड्ढा स्वरूप दिखता है। तो इस तरह से यह सुंदरतम तस्वीर आपको मैंने दिखाया। तो 5 संस्थानों का समूह लिए यह गांधी आश्रम है और आगे भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जी हाँ, तो आपने अभी देखा कि यह जो ऐतिहासिक गांधी आश्रम है 5 संस्थानों का समूह लिए है और इतिहास के पन्नों में जिसका नाम स्वर्णाक्षरित है। आपको इससे जुड़ी हुई बातें मैंने जितनी भी थी बताई है। और इसके दूसरी कड़ी के रूप में हम गांधी आश्रम जो मोहल्ला बापू के नाम पर जो स्थापित हुआ था, गांधी आश्रम मोहल्ला, उनके निवासियों से बात करेंगे और उनसे उनकी जो भावना है, उनके जो उद्गार है, उससे भी आपको दूसरी कड़ी में आपको अवगत कराएंगे। और एक और जो बात है गांधी आश्रम से जुड़ी हुई, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को खादी से कितना लगाव था। तो तीसरी कड़ी के रूप में हम खादी भंडार, जो इस गांधी आश्रम परिसर के ठीक सटा हुआ उत्तर में है, जो अभी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, उसको भी उद्धारक की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आज की कड़ी यहीं पे समाप्त करता हूं और आप रखिए अपना ख्याल और दीजिए संजय को इजाज़त। नमस्कार।